वेलकम टू एस एजुकेशन एकेडमी। आज हम देखेंगे शरीक-गिरफ्ती बंद के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बंद क्या है। बंद को इंग्लिश में हम बॉन्ड कहेंगे। मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड होते हैं, बंद होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कीमियाई बंद क्या है इसे कहते हैं हम देखेंगे कि कीमियाई बंद की तारीफ कुछ इस तरह से है कि ये एक बरखी सुकूनी कुव्वत कशिश है जो दो जौहरों या दो सालिमों या दो मुरक्कबात को आपस में जोड़े रखती है, जकड़े रखती है, या ये समझ लीजिए कि ये दो जौहरों, दो सालिमों या दो मुरक्कबात को पकड़े रखती है। उसे हम कीमियाई बंद कहते हैं। ये एक कुव्वत है। तो अब ये जो बंद है हमारे पास, ये देखना जरूरी है कि बंद बनाते क्यों हैं। कोई भी जौहर, कोई भी सालिमात या कोई भी मुरक्कबात आखिर बंद क्यों बनाते हैं, तो इसकी एक ही वजह है, वो है क़याम पजीरी हासिल करने के लिए। अब ये क़याम पजीरी या स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, आइए देखेंगे कि अगर किसी जौहर के आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो उस जौहर को हम क़याम पजीर उनसर कहते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि अगर आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क़याम पजीर होगा, वो बंद बनाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए वो बंद में हिस्सा लेगा। अब बंद में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है या तो इलेक्ट्रॉनों को खोकर या इलेक्ट्रॉनों को हासिल करके बंद बनाया जाए, या अपने ही दूसरे अनासिर के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को शरीक करके बनाया जाए। तो इस तरह से हम इन बंद को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक है रवानी बंद और एक है शरीक गिरफ्ती बंद। रवानी बंद को हम इंग्लिश में आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। शरीक गिरफ्ती बंद को हम इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। रवानी बंद के बारे में हम अगले क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये शरीक गिरफ्ती बंद। शरीक गिरफ्ती बंद में हम मुख्तलिफ 3 बंद के बारे में पढ़ेंगे। एक अखेरा बंद, दोहरा बंद और तेहरा बंद, और हमरत्ती शरीक गिरफ्ती बंद। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हम देखते हैं शरीक गिरफ्ती बंद के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसकी तारीफ कुछ इस तरह करेंगे कि ऐसा कीमियाई बंद जिसमें जौहर अपने इलेक्ट्रॉनों का बाहिमी इश्तराक करते हैं उसे हम शरीक गिरफ्ती बंद या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए अब हम देखेंगे इसमें अखेरा बंद या सिंगल बॉन्ड के बारे में। मिसाल के तौर पर हम यहां पर क्लोरीन को ले रहे हैं, जिसका जौहरियत 17, इलेक्ट्रॉन तशकील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होती है। गौर करने पर हमें यह पता चलता है कि इसके आखिरी खौल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसे क़याम पजीर बनने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक साख देखते हैं, आखिरी खौल की 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके pz ऑर्बिटल में एक तनहा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह अगर हम और एक क्लोरीन लेते हैं जिसका जौहरियत 17, इलेक्ट्रॉन तशकील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसके पास भी आखिरी खौल में एक तनहा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस तरह ये दो क्लोरीन भी अपने आप को क़याम पजीर करने के लिए या क़याम पजीर अनासिर की इलेक्ट्रॉन तशकील हासिल करने के लिए या अपने खौल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए वो अपने दो इलेक्ट्रॉनों का बाहिमी इश्तराक करेंगे। इस तरह एक क्लोरीन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बनाएंगे। इस तरह इस मिसाल में हमने अखेरे बंद के बारे में देखा।
चलिए अब हम दोहरे बंध की बात करते हैं। दोहरा बंध, डबल बॉन्ड। हम मिसाल के तौर पर यहां पर ऑक्सीजन के सालेमे को मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक ऑक्सीजन जिसका जोहरियत 8, इलेक्ट्रॉन स्पीड 1s2, 2s2 और 2p4 होती है, अगर इसकी हम आखिरी खौल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसे क़याम पज़ीर होने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक साख्त अगर देखते हैं आखिरी खौल की, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, यानी x, y और z। py और pz में एक तन्हा इलेक्ट्रॉन पाया गया। अगर हम इसी तरह और एक ऑक्सीजन की बात करते हैं, जोहरियत 8, इलेक्ट्रॉन स्पीड 1s2, 2s2, 2p4, अगर इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक साख्त अगर हम देखते हैं आखिरी खौल की, तो हमें पता चलता है कि यहां पर भी y और z में एक तन्हा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम इस बात को गौर करें कि ये दोनों भी जौहर बंध में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो क़याम पज़ीर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल कर सके या क़याम पज़ीर उनसर बन सके, तो पहला ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहिमी इश्तराक के जरिए 2 बंध बनाएगा। अगर हम इस सालमे की अगर शक्ल देखते हैं तो पहले ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, जिसमें हम तन्हा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उसको हम यहाँ पर उसकी शक्ल के जरिए बता रहे हैं। जब ये आपस में मुत्तहिद होते हैं तो पहले ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल से तूली इंतबाक के जरिए यानी एंड ऑन एंड ओवरलैप के जरिए एक बंध बनाता है जिसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। और पहले ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के py ऑर्बिटल के जरिए एक जानिबी इंतबाक के जरिए यानी साइडवेज ओवरलैप के जरिए एक बंध बनाता है जिसे हम पाइप बंध कहते हैं। इस तरह ऑक्सीजन के सालेमे में एक सिग्मा और एक पाई बंध यानी 2 बंध पाए जाते हैं। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं O+O। यहां पर जो 2 लकीर बताई गई हैं ये इस बात को जाहिर करती है कि ये दोहरा बंध इनके दरमियान पाया जाता है। इस तरह ऑक्सीजन के सालेमे में दोहरा बंध पाया जाता है। आज हम हमारे इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे तिहरा बंध और हमरफ्ती शरीक रफ्ती बंध के बारे में। शुक्रिया।